नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, हमारे चैनल ऑल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम कन्या राशिफल के लिए। जानेंगे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इन 9 महीनों की भविष्यवाणी जो कन्या राशि वालों के जातकों के जीवन में रहेगी सत्य होकर। जानेंगे विस्तार से आपके करियर के तौर से, संतान के तौर से, व्यापार के तौर से, शिक्षा के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, प्रेम के तौर से, विवाह के तौर से, इन सभी को आज हम जानेंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं करियर के तौर से ये 9 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों के दौरान छठे भाव में शनि महाराज आपके पूरे 9 महीनों में उपस्थित रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत भी करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी। आप और अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर पकड़ते नजर आएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और आप अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी और इन 9 महीनों की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। अप्रैल से मई के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचे। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल भी चलते नजर आ रहे हैं। अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा। आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें। अपनी कुछ बातों को छिपाएं। आपके राज ही रहने बेहतर रहेंगे, नहीं तो कोई उनका अनुचित लाभ भी उठा सकता है। जुलाई के अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफ़र भी हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगस्त के बाद के समय आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी दूसरे पद पे भी स्थापित हो सकते हैं। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाली। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे और जी भरकर मेहनत भी करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे अप्रैल के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता भी मिलेगी। मई से लेकर जून का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम भी कर सकते हैं, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। कन्या राशि वालों की शुरुआत के लिए पारिवारिक तौर से ये 9 महीने कमजोर रहने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी एवं तनाव बढ़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीनों में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का इन 9 महीनों के अष्टम भाव में विराजमान रहना और पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसीलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीने में आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। इन 9 महीनों की शुरुआत से ही भाई बहनों का नजरिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। संतान के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। आपकी संतानों को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर पर जाए, आप उनका दाखिला किसी सैनिक या नवोदय स्कूल में कराना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर और इन विद्यालयों में दाखिला पाकर दूर भी जा सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इन 9 महीनों में आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन 1 मई को देवगुरु बृहस्पति 9 भाव में विराजमान होंगे। वहाँ से आपके पंचम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, तो वह समय संतान प्राप्ति में सहायक रहेगा। ये जानते विवाह के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। विवाह जातकों की बात करें तो ये 9 महीने आपके लिए उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति, शतम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव भी दिखा सकती है। इसलिए राहु महाराज आपके शतम भाव में रहेंगे। केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इन 9 महीनों में काफ़ी ऐसे मौके भी आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए ही इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति इन 9 महीनों के उत्तरार्ध में 9 भाव में बैठकर
आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद भी करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा भी पाएंगे। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों में आपको स्वास्थ्य के तौर से विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। इन 9 महीनों में पूरे 9 महीनों में राहु आपके शतम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना कराने पर मजबूर कर सकते हैं। शनि आपके छठे भाव में है तो वैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा। ध्यान देना होगा कि आप कोई गलती को अपने स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार ना होने दें। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी अवश्य खिलाएं।